नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आज हम आपको बहुत ही गूढ़ और मार्मिक रहस्य बताएंगे जो श्री राधा रानी से संबंधित है। राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, राधा रानी किस वंश की थी, राधा रानी के माता पिता कौन थे, बरसाना किसने बसाया, ब्रह्मा जी बरसाने में ब्रह्म पर्वत के नाम से कैसे जाने जाते हैं, वर्तमान में राधा रानी मंदिर में राधा रानी का श्री विग्रह किसने प्रकट किया, भगवान श्री कृष्ण बरसाने में सखी रूप में क्यों निवास करते हैं, इन सब विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, बरसाने के अनेक नाम हैं, जैसे रस की वर्षा होने के कारण बरसाना, श्रेष्ठ पर्वत चोटी होने के कारण वरसानु, वृषभानु जी की राजधानी होने के कारण वृषभानुपुर और बड़ी शिखर होने के कारण वृहत्सानु। यद्यपि वृंदावन में ही बरसाना है, किंतु श्री जी के स्थायी निवास के कारण यहीं से संपूर्ण वृंदावन रसमय बनता है। पंचयोजन अर्थात 20 को 60 किलोमीटर का यह वृंदावन पूरा ही रसमय है, किंतु उस संपूर्ण वृंदावन में व्यास जी को श्री कृष्ण नहीं मिले, परंतु बरसाना रूपी वृंदावन में मिल गए थे। यही कारण है कि ब्रह्मा जी को रस प्राप्ति के लिए बरसाने में ही पर्वत बनने का आदेश भगवान ने स्वयं दिया था। सतयुग के अंत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के निकट प्रार्थना करी थी कि आप गोपियों के साथ मेरे ऊपर विहार करें। भगवान ने कहा कि आप बरसाना जाकर पर्वत बन जाओ, वहीं तुम्हें लीला दर्शन होगा। ब्रज के 3 पर्वतों के बारे में एक कथा आती है। जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे, तो वहां सती ने ब्रह्मा विष्णु शिव को श्राप दिया कि तुमने बड़ा अमर्यादित व्यवहार किया है, इसलिए जाओ पर्वत बन जाओ। तो तीनों देवता पर्वत बन गए, जो कि गिरिराज जी विष्णु का स्वरूप है, और बरसाने में ब्रह्म पर्वत ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और नंदगांव में नंदी पर्वत शंकर जी का स्वरूप। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राधा रानी सूर्यवंशी थी और राम जी भी सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश में महाराज दिलीप हुए थे। ये बड़े ही गौ भक्त थे। महाराज दिलीप ने बहुत गौ भक्ति की थी, क्योंकि उनको कामधेनु गाय का श्राप था। एक बार महाराज दिलीप स्वर्ग में गए तो जल्दी जल्दी में कामधेनु गाय को प्रणाम करना भूल गए थे। कामधेनु ने श्राप दे दिया कि तुम पुत्र की इच्छा से जा रहे हो, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। ये श्राप उस समय दिलीप सुन नहीं सके, क्योंकि आकाश में इंद्र का ऐरावत हाथी क्रीड़ा कर रहा था। दीर्घकाल तक भी प्रयत्न करने पर उनको जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब ये गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान करके बताया कि राजन, तुम्हें तो श्राप है, तुम्हें पुत्र कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह कामधेनु का अमोघ श्राप है। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम गौ सेवा करो, कामधेनु की पुत्री नंदिनी हमारे पास है, वह भी कामधेनु ही है, एकमात्र वही इस श्राप को नष्ट कर सकती है। तब महाराज दिलीप ने अद्भुत गौ सेवा की। जब इनकी गौ सेवा की परीक्षा लेनी चाहिए, तो इनकी परीक्षा में सिंह ने आक्रमण किया और महाराज दिलीप ने अपना शरीर सिंह को दे दिया। सिंह बोला कि मैं देवी पार्वती से नियुक्त सिंह हूँ, तुम इस साधारण गाय के लिए शरीर को क्यों नष्ट करते हो? जीवित रहोगे तो अनेक तरह की तपस्या आदि कर सकोगे। महाराज दिलीप ने कहा कि यह शरीर जीवित रखने से कोई लाभ नहीं, अगर हम गाय को नहीं बचा सकते, इससे तो मर जाना अच्छा है। मनुष्य को उतनी ही देर जीना चाहिए जब तक मशाल की तरह उसमें प्रकाश हो। अगर प्रकाश न रहे तो जीने से कोई लाभ नहीं, उससे अच्छा है मर जाना। सिंह ने कहा कि तैयार हो जाओ मरने के लिए। महाराज दिलीप तैयार हो गए। सिंह आकाश में ऊपर उछला, ये सिर नीचे करके बैठ गए। उन्होंने सोचा सिंह हमारे ऊपर प्रहार करेगा। तब तक क्या देखते हैं कि एक फूलों की माला आकाश से उनके ऊपर आकर गिर गई। उन्होंने सामने देखा तो गाय मुस्कुरा रही थी। गाय बोली कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम इसमें उत्तीर्ण हो गए हो, जाओ, मेरी माँ का श्राप मिट गया। अब तुम्हारे एक बड़ा प्रतापी पुत्र होगा जिसका नाम होगा रघु। आगे चलकर उसी गौ सेवा को देख करके राजा दिलीप के लड़कों में से जो धर्म नाम के सबसे छोटे लड़के थे, उन्होंने कहा कि हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल गाय की सेवा करेंगे। राजा धर्म के वंश में आगे चलकर अभयकर्ण नामक राजा हुए। शत्रुघ्न जी ने जब मथुरा पर शासन किया और वह ब्रज में आए थे, तब अभयकर्ण को साथ लाए थे, क्योंकि ये भी बड़े गौ भक्त थे। शत्रुघ्न जी जानते थे कि ब्रज की भूमि गाय की सेवा के लिए ही है। जब अभयकर्ण जी यहाँ आए तो बड़े प्रसन्न हुए और गौ सेवा करने लगे। अभयकर्ण जी के वंश में आगे चलकर रसंग जी हुए, जिन्होंने बरसाने को बसाया था, और आगे चलकर इसी वंश में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। यह बरसाने का इतिहास है। रसंग जी के वंश में ही राजा वृषभानु और राधा रानी हुई। राधा रानी सूर्यवंशी थी और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। राधा रानी की माता महारानी कीर्ति जी भी मानवी कन्या नहीं है, इनका भी अवतार हुआ है। किसी समय में अपने पूर्व जन्म से पहले ये 3 पितृश्वरों की दिव्य कन्याएं थीं। ये कथा शिव पुराण पार्वती खंड अध्याय 2 में आती है। जब ये चेतद्वीप गईं तो वहाँ सनकादि आए थे।
इन्होंने सनकादि आदि ऋषियों का उठकर सम्मान नहीं किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम मानवी बन जाओ। भगवान ने कहा कि यह वरदान है, श्राप नहीं है, तुम्हें नित्य शक्ति को जन्म देने का अवसर मिलेगा। उन तीनों कन्याओं में से एक सीता जी की माँ बनी जिनका नाम सुनैना था, एक पार्वती जी की माँ बनी जिनका नाम मैना था और एक राधिका जी की माँ बनी जिनका नाम कलावती था। ये कलावती के रूप में प्रकट हुई जो महाराज सुचंद्र की स्त्री बनी। दोनों ने बड़ा तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी ने महाराज सुचंद्र जी को मोक्ष का वर दिया। कलावती जी बोली कि ब्रह्मा, मैं तुमको श्राप दे दूंगी, तुमने मेरे रहते इनको मोक्ष क्यों दिया। ब्रह्मा जी घबरा गए क्योंकि ये महासती थी। वो बोले कि ठीक है, ये कुछ दिन तक यहाँ ऊपर रहेंगे और फिर तुमको गौलोकेश्वरी श्री राधा रानी की माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ ही गौलोक धाम में जाएंगे। वही महाराज सुचंद्र और वही कलावती फिर से यहाँ प्रकट हुए। महाराज सुचंद्र वृषभानु हुए और कलावती कीर्ति हुई और इन्हीं की कूख से श्री राधा रानी भादव शुक्ल अष्टमी को प्रकट हुई। बरसाना गांव ब्रह्माचल पर्वत के नीचे है। ब्रह्माचल पर्वत जो ब्रह्मा जी का अंगी है, उनके मुख रूप 4 शिखरों पर 4 गढ़ हैं। पहला है मानगढ़, दूसरा है दानगढ़, तीसरा है विलासगढ़ और चौथा है भानुगढ़, जिन पर क्रमशः वृषभानु भवन भानुगढ़ में है, दानलीला दानगढ़ में हुई, झूलन लीला व विलास लीला विलासगढ़ में हुई। सिंहपौर पर ब्रह्मा जी का विग्रह भी है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर से कहती हैं कि हमारे पिता के गांव का नाम वृषभानुपुर बरसाना है। यहाँ रस बरसता रहता है, ऐसी छटा ब्रज में कहीं नहीं है। श्री जी भगवान श्री कृष्ण से बोली कि हमारे पिता के इस गांव में तुम मेरे साथ यहाँ रहा करो, इससे ब्रह्मा भी कृतार्थ हो जाएंगे और मेरी भी प्रीति बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर श्री जी के मंदिर में ठाकुर जी भी रहते हैं। भले ही उनको चूनर उड़ा देते हैं, भगवान यहाँ पर सखी वेश में रहते हैं ताकि कोई जान न पाए। महात्मा लोग कहते हैं कि ऐसा संसार में कहीं नहीं है जहां श्री कृष्ण सखी के वेश में रहते हों, जो पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष सखी बने। वर्तमान काल में विराजमान श्री लाडली जी का विग्रह 1626 संवत में आषाढ़ शुक्ल को नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रस्थापित है। उस समय भट्ट जी के द्वारा अनेकों विग्रहों का प्राकट हुआ था। समस्त ब्रजवासी एवं वैष्णव भक्त पूज्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी जी के साहित्य एवं ब्रज स्वरूप को सन्मुख लाने के लिए उनके इस प्रणयन श्रम के लिए सदा सर्वदा ऋणबद्ध ही रहेंगे। नारायण भट्ट गोस्वामी जो जनमानस के ब्रज मार्गदर्शक थे, ये सामान्य विभूति नहीं थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद और नारद जी के अवतार थे। श्री राधा रानी की प्रिय सखी श्री रंग देवी जी का आवेश। दोस्तों, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी का यह पावन इतिहास आपको कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही ब्रज और सनातन धर्म से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे धर्म की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सभी वैष्णव भक्तों को राधाष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। राधा रानी सब पर अपनी कृपा बरसाती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखते रहिए धर्म की आवाज़। धर्म की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।